बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सपोज अगर अल्फ़ा 0.05, 0.01 या 0.1 के अलावा अगर आपका अल्फ़ा हो तो आप उसकी जी की टेबुलेटेड वैल्यू कैसे लेंगे। ठीक है, ये आपका स्टैटिस्टिकल टेबल है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल में आपकी क्रिटिकल वैल्यू और जी टेस्ट का जो पेज होगा, तो क्रिटिकल वैल्यू और जी टेस्ट का जो टेबल होगा, आप यहाँ से आप जी की टेबुलेटेड वैल्यू नोट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें सारी ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, अल्फ़ा। तो ये सारा आपकी अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं। तो ये 1 टेल की वैल्यूज़ हैं और ये 2 टेल की वैल्यूज़ हैं। अगर आपका अल्फ़ा 0.01 है तो उसकी 1 टेल की वैल्यू क्या होगी, 2.32, और उसकी 2 टेल की वैल्यू क्या होगी, 2.57। अगर आपका अल्फ़ा 0.02 है तो 1 टेल की वैल्यू क्या होगी, 2.05, और 2 टेल की वैल्यू क्या होगी, 2.32। अगर आपका अल्फ़ा 0.03 है तो 1 टेल की वैल्यू 1.88 और 2 टेल की वैल्यू 2.17। इसी तरह आगे आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका अल्फ़ा 0.06 होगा तो उसकी 1 टेल की वैल्यू 1.55 है और 2 टेल की वैल्यू 1.88 है। अब जब अल्फ़ा आप 0.05 लेते हैं तो उसका 1 टेल की वैल्यू क्या ले रहे होते हैं, 1.64, और 2 टेल की वैल्यू क्या ले रहे होते हैं, 1.96। तो अगर आपको अगर अल्फ़ा 0.05, 0.01 के अलावा अगर आपको अल्फ़ा गिवन हो तो अब यहाँ से आप जी की टेबुलेटेड वैल्यू नोट कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू जी टेस्ट का ये टेबल होगा, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है क्लास, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16.20। तो 16.20 में आपको डाटा गिवन है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2.5। ठीक है, तो 2.5 आपको वैल्यू गिवन है। अब वो कह रहा है डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिफरेंस मीन की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें ये हाइपोथेसिस डिफरेंस मीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि 2 डाटा सेट अगर दिए हो तो तब भी आपको पता चल जाता है कि अगर 2 डाटा सेट हो डिफरेंस मीन का क्वेश्चन है। अगर एक डाटा सेट वाला क्वेश्चन है तो वो सिर्फ सिंपल मीन वाला क्वेश्चन है, जिसमें x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई अंडर रूट n वाला जी का फार्मूला लगता है। ठीक है, तो और अगर सपोज क्लास अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टेस्टिंग करनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन में हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करता है, टेस्ट की बात करता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट की बात करें तो इसका मतलब वो हाइपोथेसिस टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 डाटा सेट है, ये फर्स्ट डाटा सेट है और ये सेकंड डाटा सेट है, और सिग्मा आपको गिवन है। अगर आपको सिग्मा गिवन हो, ठीक है, डिफरेंस मीन के क्वेश्चंस में अगर आपको सिग्मा गिवन दे देता है तो आप जी में फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको सिग्मा नहीं गिवन तो फिर आप सिंपल सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 और सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 और सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 आता है। लेकिन अगर आपको सिग्मा गिवन हो तो फिर आप जी का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है तो आप इसमें सिंपल 2 टेल टेस्ट लें। आपका अल्फ़ा 0.05 है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका ये जो फार्मूला है आपका, और 4 स्टेप कैलकुलेशन। अब x1 बार कैसे आया, ये जो आपका फर्स्ट डाटा सेट है जो एक है, इसका ए डाटा सेट का आपने सारों को सम किया और उसके टोटल पे डिवाइड किया तो x1 बार आ गया। मतलब फर्स्ट डाटा सेट से आपने x1 बार निकालना और सेकंड डाटा से आपने x2 बार निकालना है। ठीक है, तो x1 बार 21.7 है, x2 बार 24.3 है और μ1 माइनस μ2 0 है, सिग्मा 2.5 है और ये n1 10 है। इसको सॉल्व किया तो आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू -2.33 आ गई आपकी। फिर फिफ्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन, आपकी 2 टेल की वैल्यू है तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। और 6 स्टेप आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपका 2 टेल का ऐसा टेबल होता है जिसमें आप 1.96 होते हैं, -1.96 लेते हैं, ये रिजेक्शन रीजन और ये एक्सेप्टेंस रीजन। अब -2.33 आपका रिजेक्शन रीजन में लाइक आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका एस नॉट क्या रिजेक्ट होगा। दूसरे तरीके से देखें तो नेगेटिव को हटा के चेक करना है। ठीक है, अगर बड़ी छोटी से कंपेयर करना है तो इसके जो -2.33 का जो नेगेटिव था उसको हटा दिया, तो 2.33 और 1.96 कंपेयर करें तो ये आपका बड़ा है, तब भी आपका एच नॉट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। फोर्थ ईयर। अब हम ज़रा बुक से रिव्यू कर लेते हैं। तो 16.19 का जो ए पार्ट है मैंने आपको समझा दिया था, और जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपको n1 गिवन है, सिग्मा 1 भी गिवन है, x1 बार भी गिवन है, n2 भी गिवन है, सिग्मा 2 भी गिवन है, x2 बार भी गिवन है। ठीक है, आपको सारा डाटा सेट गिवन है और ये सिग्मा नोन का क्वेश्चन है। और इसमें वो कह रहा है कि आपने एच नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2 लेना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 नॉट इक्वल टू μ लेना। ठीक है, तो ये 2 टेल टेस्ट बन रहा है तो आपको इसको 2 टेल से आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद हम देख लेते हैं 16.20। तो 16.20 भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 16.21। तो 16.21 में कह रहा है एन एग्जामिनेशन वॉज गिवन 2 क्लासेज ऑफ 40 एंड 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, n1 40 है, n2 क्या 50। इन फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास का क्या मतलब है, फर्स्ट डाटा सेट। इन फर्स्ट क्लास द मीन ग्रेड वॉज 74 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। ठीक है, मतलब फर्स्ट डाटा सेट का जो मीन है x1 बार है वो 74 है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपका 8, मतलब s1 क्या आपका 8। अब इसमें सिग्मा अननोन है, क्यों अननोन है, क्योंकि सैम्पल साइज के साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है।
जब भी सैम्पल साइज के साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है तो उसमें सिग्मा अननोन होता है, इसीलिए ये एस है, ठीक है, ये अननोन का क्वेश्चन है। तो ये x1 बार है और ये क्या है S2 S1 है। इसी तरह सेकंड डाटा सेट में आपका x2 बार क्या है 78 और S2 क्या आपका 7। तो वो फिर वो कह रहा है कि आपने इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपने इसको 5% से अलग करना है और 1% से अलग करना है, ठीक है। और इन दोनों को 5% से देखें एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, 1% से भी चेक करें एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो इसमें आप सिंपल 2 टेल टेस्ट लें क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी। तो एच नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2 और एच वन μ1 नॉट इक्वल टू μ2। अब हम आगे देख लेते हैं 16.22 क्वेश्चन है आपका। तो 16.22 में आपको ये डाटा सेट दिया हुआ है। तो ए जो है ये फर्स्ट डाटा सेट और बी आपका सेकंड डाटा सेट है। तो ए का जो फर्स्ट डाटा सेट का N1 50 है, x1 बार 150 है और S1 क्या है 10 है। अब क्योंकि सैम्पल साइज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसमें भी सिग्मा अननोन है। तो N2 क्या आपका 100, x2 बार 153 और S2 आपका क्या है 5। तो आपने इसको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ठीक है। और इसमें भी आपका ये 2 टेल बनेगा क्योंकि आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका इसमें 2 टेल टेस्ट बनेगा। तो अब क्लास अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं 16.23। तो 16.23 में उसने आपको कहा हुआ है कि सिंपल सैम्पल ऑफ हाइट 6400 इंग्लिश मैन। अच्छा क्लास इसमें आपका फर्स्ट डाटा सेट है और ऑस्ट्रेलियन वाला जो सेकंड डाटा सेट है, ठीक है। तो इंग्लिश मैन का डाटा है उसमें N1 का 6400 और x1 बार है 67.85 और S1 का 2.5। इसमें भी आपका सिग्मा अननोन है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन का जो डाटा सेट है उसमें N2 का 1600, x2 बार है 63.55 और S2 का 2.52। अब वो कह रहा है कि डू द डाटा इंडिकेट द ऑस्ट्रेलियन और ऑन एवरेज टॉलर दैन इंग्लिश मैन। जो ऑस्ट्रेलियन है जो सेकंड डाटा सेट है वो टॉलर है फर्स्ट डाटा सेट से, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन वाला डाटा सेट है जो सेकंड डाटा सेट है वो फर्स्ट डाटा सेट से लार्ज है, मतलब वो टॉलर है। तो उसका मतलब जो इंग्लिश मैन है वो स्मॉल होगा, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट डाटा सेट है वो फिर स्मॉल होगा। तो इसीलिए आप H1 में क्या लिखेंगे, लेस का साइन लगाएंगे। H1 इज इक्वल टू μ1 लेस देन μ2 होगा, ठीक है। तो H नॉट में फिर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का आ जाएगा। अल्फा 0.05 है, 1 टेल टेस्ट बना है, उसको 1 टेल से सॉल्व करें। अब बी पार्ट हम देख लें। अब पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स 50 बल्ब ऑफ ईच 2 ब्रांड्स हैं, मतलब फर्स्ट ब्रांड फर्स्ट डाटा सेट होगा, सेकंड ब्रांड सेकंड डाटा सेट होगा। तो दोनों ब्रांड्स का जो वो कह रहे हैं 50 बल्ब है, मतलब N1 भी 50 और N2 भी 50 है। फिर वो कह रहा है अपॉन टेस्टिंग दी बल्ब्स ही फाउंड द ब्रांड ए मीन लाइफ ऑफ 1282 आवर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब इसमें भी आपका सिग्मा अननोन है। आपका x1 बार 1282 है और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 80 है, ठीक है। x1 बार 1282 और स्टैंडर्ड डेविएशन S1 80। इसी तरह सेकंड ब्रांड का जो x2 बार है 1208 और उसका S2 है 94, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि कैन दी बायर विद सर्टेन 2 ब्रांड टू डिफर इन क्वालिटी। में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी, तो इसमें भी आप सिंपल 2 टेल टेस्ट लें। H नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2 और S1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। 16.24 में आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आते हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। अब 80 का है, ये N1 है, ठीक है। और तो उसका जो एवरेज उसका मीन है x1 बार है 1258 तो उसका स्टैंडर्ड है, इसमें भी सिग्मा अननोन है। और S1 क्या है 94, N1 80, x1 बार 1258 और S1 क्या है 94। इसी तरह N2 क्या है 60 और x2 बार क्या है 1028 और S2 है 68, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि जी इसमें बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ बल्ब फ्रॉम कंपनी वी आर इनक्लाइन टू बाय कंपनी बी अनलेस दी बल्ब फ्रॉम कंपनी ए विल लास्ट ओवर 200 लॉन्गर ऑन दी एवरेज दैन दोज फ्रॉम दी कंपनी बी, ठीक है। कि वो कह रहा है कि कंपनी ए की उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका बी की निस्बत, ठीक है। तो और उसमें जो पॉपुलेशन एवरेज दी हुई है वो 200, मतलब μ1 माइनस μ2 की जो वैल्यू दी हुई है उसने 200 दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो कंपनी है के बाद ज़्यादा परचुएज हो रहे हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे साइन क्या डालेंगे, ग्रेटर का साइन, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हो तो आप ग्रेटर का साइन डालते हैं। तो H1 में क्या आएगा μ1 माइनस μ2 ग्रेटर दैन 200, ठीक है, क्योंकि इसमें इसने एवरेज पॉपुलेशन एवरेज की भी वैल्यू दी हुई है 200। तो H1 μ1 माइनस μ2 ग्रेटर दैन 200, तो H नॉट में क्या आएगा साइन, फिर लेस दैन और इक्वल टू का आ जाएगा। अल्फ़ा आपने इसमें 0.01 लेना है। क्लास इसको मैं ज़रा आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो जिस तरह ये मैंने हाइपोथेसिस अभी आपको समझाए थे, क्योंकि बाय कंपनी है कि बाय जो बल्ब है ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू। और 200 पॉपुलेशन एवरेज की वैल्यू आपको गिवन थी। अल्फ़ा 0.01
और आपका ये फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। अब x1 बार 1258 था, x2 बार 1029 था, μ1 माइनस μ2 क्या गिवन है 200। वैसे तो ये 0 होता है लेकिन कभी कभी ये इसकी वैल्यू भी दे देता है। s1 94 उसका होल स्क्वायर बाई 80, s2 68 उसका होल स्क्वायर बाई 60, तो z की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2.16। तो क्रिटिकल रीजन में आपका क्योंकि ग्रेटर का साइन है तो प्लस जी अल्फा, तो प्लस 2.58, तो प्लस 2.58 इस पॉइंट पे आएगा। तो 2.16 आपका एक्सेप्टेंस रीजन में लाया कर है। अगर हम बड़ी छोटी से कंपेयर करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, तो तभी आपका एच नॉट क्या हो रहा है एक्सेप्ट। तो सो आपका जो इसमें लिखना है कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच। फोर्थ थियरी अपनी आप डायरी नोट कर लेंगे। आपकी डायरी है कि 16.19 टू 16.24 ये आपका होमवर्क है। ये आपने अपने रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपने मुझे चेक करवाने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे ग्रुप में या मैसेज में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।